अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोज़गार इन्फो। यहाँ आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब्स की मालूमात, मुकम्मल तफसील और आसान ज़ुबान में रहनुमाई। अगर आप भी रोज़गार की तलाश में हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी विल्ड लाइफ एंड पार्क्स में आने वाली पोजीशंस के बारे में। कौन कौन सी पोजीशंस थी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उम्र की हद क्या रखी गई थी, इस सब पर हमने डिटेल से बात की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मेरे चैनल रोज़गार इन्फो को ज़रूर विज़िट करें और वो वीडियो देख के तमाम मालूमात हासिल करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने इन पोजीशंस के लिए अप्लाई किस तरीके से करना है। तमाम डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है। कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, ये ना हो कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1 पर है कि एप्लीकेशन, उसके साथ आपने अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स की, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की, डिग्रीज़ की, अपने CNIC की, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स की और कम से कम एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर अपनी जो है वो कंप्लीट करके हर लिहाज से ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपने ये सब चीज़ें भेजनी है द ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट इंचार्ज इमर्सिव वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सिनेमा और मूविंग थिएटर इन पंजाब। ये एप्लीकेशन आपने भेजनी है पोस्ट के ज़रिए या फिर कोरियर सर्विस के ज़रिए 31 अगस्त 2026 तक, जो कि इस पोजीशन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो 31 अगस्त 2026 तक आपने कोरियर सर्विस के ज़रिए या पोस्ट के ज़रिए द ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट इंचार्ज इमर्सिव वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सिनेमा और मूविंग थिएटर इन पंजाब में आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो तमाम तर तालीमी रिकॉर्ड्स, सर्टिफिकेट्स और शनाख्ती कार्ड के हमरा जो है वो अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ जो है वो सेंड करनी है। नंबर 2 पर है कि जो ऊपर दी गई पोजीशंस हैं वो लाहौर बेस्ड हैं, लेकिन अगर अथॉरिटी चाहे तो आपको कहीं और भी पोस्टिंग कर सकती है। नंबर 3 पर है कि जो अबव मेंशन पोस्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस जो सेटिस्फैक्ट्री रहे। नंबर 4 पर है कि ऐसे एप्लीकेंट्स जो कि गवर्नमेंट या किसी सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पहले से काम कर रहे हैं तो उनको अप्लाई करने से पहले NOC जो है वो लेना होगा, उसके बाद वो जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। नंबर 5 पर बताया गया है कि अपॉइंटमेंट जो होगी वो रेलिवेंट रूल्स पॉलिसी के मुताबिक होगी, जो कि प्रोजेक्ट के पीरियड के आया गया है। नंबर 6 पर है कि आपकी तमाम जांच पड़ताल करने के बाद सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और टेस्ट और इंटरव्यू की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लेटर, SMS या फिर कॉल के ज़रिए दी जाएगी। किसी किस्म का कोई TA नहीं दिया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट है उनको इंटरव्यू के टाइम अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जो है वो ओरिजिनल साथ लेके आने हैं इंटरव्यू के टाइम पर। नंबर 7 पर है कि अगर कैंडिडेट्स पहले भी इन पोजीशंस पर अप्लाई कर चुके हैं तो उनको दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन जो है वो अपनी सबमिट करवानी होगी। नंबर 8 पर है डिपार्टमेंट को हक हासिल है कि वो नंबर ऑफ पोस्ट को डिक्रीज कर सकता है या फिर इंक्रीज कर सकता है किसी भी स्टेज पर विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। नंबर 9 पर है कि डिपार्टमेंट को ये हक हासिल है कि वो टेस्ट और इंटरव्यू को किसी भी स्टेज पर जो है वो कैंसिल कर सकता है या फिर पोस्टपोन कर सकता है। इन केस ऑफ अ लोकल हॉलीडे, अगर कोई लोकल हॉलीडे आ जाती है तो फिर डिपार्टमेंट को यह हक हासिल है कि वो टेस्ट और इंटरव्यू के प्रोसेस को जो है वो कैंसिल कर दे या फिर पोस्टपोन कर दे। ये तो थी तमाम मालूमात, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी क्योंकि मैंने तमाम डिटेल्स 1 बाय 1 करके अच्छे से समझा दी हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।